मामला भी अटका हुआ है, जो वकीलों को जो कॉलोनी दी थी उसको लेकर क्या कहेंगे सर? उस कॉलोनी के लिए हम वापस सरकार को भिजवा रहे हैं प्रपोजल, क्योंकि उसमें कहीं पत्रकार साहिबानों ने उनका रिफंड ले लिया है। तो शेष जो बचे वो अगर लेना चाहते हैं तो हम उनको माननीय जो यूडीएस मंत्री साहब आए थे उनके सामने भी वो एप्लीकेशन आई थी, तो हम वापस प्रकरण बना के सरकार को भेज सकते हैं। सर बताइए कि नगर विकास न्यास द्वारा अधिवक्ताओं के लिए प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था है वहाँ पर और कितने लोगों ने लगभग कितने प्लॉट आवंटित हुए होंगे? देखिए सर, वहाँ पर जो प्लॉट है वो रिकॉर्ड के मुताबिक है। जो उनकी एक्यूरेट संख्या तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों को प्लॉट दिए थे वहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं आज तक डेवलप नहीं की गई। आप ये मान के चलिए कि केडीए आज यूआईटी अगर हम किसी चीज़ को लेट कर देते हैं पेमेंट पे तो उस पर हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देती है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूआईटी के खिलाफ भी अगर इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाकर उसको डेवलप करवाया जाए, जिससे कि आज वकीलों ने अपनी गाड़ी कमाई से बड़ी मुश्किल से ब्याज पर उन प्लॉटों को लिया, इकट्ठा पैसा जमा कराकर उसकी जो लीज डीड अपने पक्ष में आलेखित करवाई है, उसका ब्याज भी बैंकों में उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो इसको शीघ्र इसको डेवलप कराकर ऐसी व्यवस्था करवाई जाना चाहिए जहाँ वो अपना जो है रिहाइश बनाकर अपना आवास सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चूँकि जिस समय ये प्लॉट आवंटित किए गए थे उस समय वकीलों की संख्या काफ़ी कम थी। आज कई नए वकील बने, युवा अधिवक्ता आए और जिनको भी एक घर का सपना होता है तो उनको भी यूआईटी के द्वारा एक माननीय ओम बिरला जी के गाइडेंस में निर्णय लेकर एक विकसित किए जाना चाहिए उस कॉलोनी को, या उनको प्लॉट आवंटित किए जाने चाहिए। और उसमें ये और शर्त रखी जानी चाहिए कि उनको जैसे हाउसिंग बोर्ड और यूआईटी पहले किस्तों में देती थी, डायरेक्ट किस्तों में उनको प्लॉट दे जिससे कि वो उसको ले सके। अन्यथा क्या होगा कि अगर आपने एक मुश्त उनसे राशि मांगी गई तो वो उस राशि को अदा करने में असमर्थ होंगे, और अगर बैंक से ब्याज लेते हैं तो चूंकि ना तो प्रॉपर अर्निंग बैठ पाती है तो वो ब्याज उनके सर पर एक और अधिभार के रूप में होगा। तो उस कॉलोनी को डेवलप किया जाना चाहिए, नए अधिवक्ताओं को भी प्लॉट आवंटित किए जाने चाहिए, किस्तों पर आवंटित किए जाने चाहिए जिसकी हर माह वो किस्तें जमा करा सके नियमानुसार। जी सर बताइए कि अधिवक्ताओं के लिए कोटा नगर विकास न्यास द्वारा एक भूमि आवंटित की गई थी जिसमें कॉलोनी बनाने का निर्णय किया गया था, उसमें काफ़ी अधिवक्ताओं ने राशि भी जमा कराई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वहाँ पर सुविधा उपलब्ध है और कब वो कॉलोनी मिलने के चांसेस है? जब ये कॉलोनी हमारे अधिवक्ताओं को आवंटित हुई थी तब भी हमारे द्वारा ये शर्त रखी गई थी कि यहाँ का टोटल डेवलपमेंट कराकर ही हम राशि को जमा कराएंगे। उसीलिए अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में दावा लगाया गया था, स्टे लिया गया था। केडीए द्वारा राजीनामा करते समय भी यह कहा गया था कि हम आपका डेवलपमेंट करा के देंगे। आज वहाँ पे रोडों की बहुत बुरी स्थिति है, लाइटें नहीं जलती है, पत्थरों का खनन हो रहा है, हर प्लाट पे कम से कम 10 फुट के गड्ढे। केडीए द्वारा कोई सुविधा नहीं करी जा रही है, न हमारे को वहाँ पे बसाने की कोई योजना बनाई जा रही है। हमारे कई अधिवक्ता हैं जिन्हें प्लॉट नहीं मिला है, हम उनके लिए भी प्रयास करेंगे कि उनको भी प्लॉट मिले। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर समय पे कॉलोनी डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये सरकार की योजना है कि भाई सभी को प्लॉट आवंटित हो, और जब केडीए वहाँ पर कोई सुविधा, यूआईटी ने कोई सुविधा नहीं करी तो व्यक्ति वहाँ पर कैसे जाएगा, और आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति में हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से निवेदन करेंगे कि वो हमारी कॉलोनी का डेवलपमेंट कराए और वहीं से आश्वासन लेके आगे चलेंगे। लगभग कितने प्लाट है सर? वहाँ 850-900 प्लॉट है। जी सर।